तो हेलो बच्चों, जय हिंद। जय सर। आज का हमारा टॉपिक है वन शॉट चैप्टर नंबर 1 10th क्लास। ठीक है, सितंबर में आप सबके हाफ ईयरली आने वाले हैं। Yes, तो sir. अब हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो हर एक चैप्टर का रिवीजन होगा। जो चैप्टर छोटा होगा उसकी वन शॉट आ जाएगी, जो चैप्टर बड़ा होगा उसकी 2 पार्ट या 3 पार्ट में वीडियो आ जाएगी। ठीक है, वीडियो के अंदर एनसीईआरटी भी होगा, एग्जाम्पलर भी होगा, आरडी भी होगा, पीवाईक्यूज होंगे जो एग्जाम के अंदर आ चुके हैं सीबीएसई के अंदर, क्योंकि तो उस टाइप के ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, तो जो बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप सब लोग भी दोस्तों के वीडियो को शेयर करें। स्टार्ट करें बच्चों। तो देखो, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है रियल नंबर। ओके, रियल नंबर इसका नाम है। एक्सरसाइज 1.1 मतलब 4 एक्सरसाइज इसके अंदर है। कितने एक्सरसाइज बेटा इसके अंदर? 4 एक्सरसाइज। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है, कि ये वाली एक्सरसाइज डिलीटेड है। ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी हमें। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज भी डिलीटेड है। तो सितंबर में जो आपका एग्जाम आ रहा है उसके लिए केवल और केवल हमें ये 2 एक्सरसाइज सीखनी है। इसके अंदर HCF LCM होगा और इसके अंदर इरेशनल नंबर होगा P/Q वाली फॉर्म का, √3 √2 वाले। ठीक है, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के और एक्स्ट्रा भी हैं, सारे के सारे 2-2 चैप्टर होते जाएंगे, टेस्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, 2 चैप्टर के बाद टेस्ट देना जरूरी है, आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, तो देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, मजा आएगा सारे लोग। ये लो, देखो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सामने आता है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये एक्चुअली जान लो बस होता क्या है, ये थोड़ा सा टॉपिक है, जान लो, डेफिनेशन के अंदर मत फंसो। ठीक है, मोटा मोटा जान लो। ये कहती है कि कोई भी नंबर है, जैसे 40 है, ठीक है, 8 है, ऑलराइट, 12 है, ये नंबर है, ये सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है कि हर एक नंबर अपने प्राइम में टूट जाता है। प्राइम का मतलब प्राइम फैक्टर में टूट जाता है। जैसे 40 को मैं ऐसे बोल सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देख लो, जज करो जरा एक बार। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, तो ये कितना है? 5। और देखो हर एक नंबर अपने आप में प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जानते हो? प्राइम नंबर वो होता है जिसके फैक्टर केवल और केवल 2 होते हैं। एक नंबर इटसेल्फ और एक 1, एक नंबर इटसेल्फ और एक 1। ठीक है, एक डेफिनेशन और बोलते हैं बच्चे कि प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। तो भाई आप ये ध्यान रखें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है कि हर एक नंबर अपने प्राइम में टूट जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये इसकी मिनिमम फॉर्म है, इससे और ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे लिख दो 2⁵3 इंटू 5, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कोई बच्चा अगर इसे ऐसे लिखे 10 इंटू 4 या 8 इंटू 5 ऐसे लिखे तो ये फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग गलत है। रीजन, क्योंकि ये भी आगे टूट सकता है, ये भी आगे टूट सकता है, ये मिनिमम फॉर्म नहीं है बेटा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक FTA समझ आ गई? क्या कहती है? कोई भी नंबर प्राइम नंबर में टूट सकता है, मिनिमम फॉर्म। ठीक है, इसे देखो जरा, ये कितना है? 8। तोड़ना जरा ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 8 हो गया। अगर कोई बच्चा ऐसे बोले 4 इंटू 2, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का वायलेशन है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का वायलेशन है। दिस इज द रिजल्ट। इसे आप 2⁵3 भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो है तो मिनिमम फॉर्म, है तो मिनिमम फॉर्म, एक ही बात है। ऐसे देखो 12, ठीक है, 4 इंटू 3 लिखूं तो गलत माना जाएगा, 6 इंटू 2 लिखूं तो गलत माना जाएगा। क्या लिखूं? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। रिवीजन हो रहा है आपका। क्या हो रहा है? सभी बच्चों का रिवीजन हो रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अलर्ट मोड पे रहे। सितंबर वाले एग्जाम के लिए रिवीजन हो रहा है आपका। कौन से एग्जाम के लिए? सितंबर। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखो 2 चीजें आती हैं, आगे तुम्हारे सामने 2 चीजें आती हैं पीयूष। 2 चीजें। नंबर 1 का नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? GCD। इसकी एक नाम और भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF बोलते हैं इसे।
दोनों का मतलब सेम है भाई, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। एक होता है एलसीएम, एलसीएम की देखो फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये नाउन इसमें गलत है, ये नाउन इसके अंदर गलत है, बस मल्टीपल है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों का मतलब एलसीएम होता है भाई, तीनों का मतलब एलसीएम। देखो इसका नाम में एक वर्ड आ रहा है हाईएस्ट, और इसके नाम में एक वर्ड आ रहा है लीस्ट, लीस्ट माने स्मॉलेस्ट, ठीक है। नाम इसका छोटा है, नाम इसका बड़ा है, नाम इसका बड़ा है, काम इसका छोटा है, काम इसका छोटा है, इसका आंसर छोटा आता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो छोटा आता है, स्मॉल आता है। नाम इसका छोटा है, काम इसका बड़ा है, इसका आंसर बड़ा आता है, बिग आता है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी बड़ी आती है और न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी छोटी आती है। ये क्या बोलता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, ये क्या है ये? अब एग्जांपल के थ्रू जहां पे देख लेते हैं। मान लो मैंने आपसे ये बोला कि पी की वैल्यू ये है, ए बी की पावर 3, सी की पावर 2 और डी। क्यू की वैल्यू ये है मेरे पास, ए की पावर 2, बी सी की पावर 4, डी की पावर 3, ये नंबर है, ठीक है। हर एक नंबर अर्थमेटिक फंडामेंटल ऑफ थ्योरम के अकॉर्डिंग टूटा हुआ कि नहीं टूटा हुआ? देखो हर एक नंबर सिंगल सिंगल है, ए बी सी डी। ये डी यहाँ पर 3 बार आ रहा होगा, बी 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 इसलिए उसे ऐसे लिख दिया। सी यहाँ पर 2 बार आ रहा होगा, सी 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 इसलिए उसे ऐसे लिख दिया। तो ये एक न्यूमेरिकल है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पलर का है, ठीक है। अब जरा इससे हम सीखते हैं HCF निकालना। सारे लोग अलर्ट मोड पे रहना। HCF कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखो, इन दोनों के अंदर हम देखते हैं कॉमन। क्या देखते हैं? कॉमन, स्मॉलेस्ट कॉमन। कौन सा कॉमन? नाम हाईएस्ट है, काम लेकिन छोटा है। जैसे ए को देखो, ए इसके अंदर एक बार है, ए इसके अंदर 2 बार है, ए इसके अंदर एक बार है, ए इसके अंदर 2 बार। दोनों में कौन छोटा है? ऊपर वाला, तो ये ले लेंगे हम। आगे देखो बी, बी इसके अंदर 3 बार है, बी इसके अंदर एक बार है, दोनों में कौन छोटा है? ये ले लेंगे हम। आगे देखो सी इसके अंदर 2 बार है, सी इसके अंदर 4 बार है, दोनों में कौन छोटा है? सी की पावर 2। डी इसके अंदर एक बार है क्योंकि एक पावर है, और डी इसके अंदर 3 बार है, दोनों में बताओ डी छोटा है। मुबारक हो, आपका आंसर आ गया, आपका HCF। HCF बोलो, GCD बोलो, एक ही बात है। आप बोलो बच्चों, बात पकड़ में आई? yes, तो नाम इसका हाईएस्ट है, काम लेकिन छोटा। नाम हाईएस्ट है, काम लेकिन छोटा। अरे आ गया निकालना है HCF? yes, ऐसे निकालेंगे एवरीबॉडी। yes, आगे देखो बेटा LCM। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी अलर्ट मोड पे रहे, कमेंट करते रहे। LCM, LCM के लिए नाम कैसा है इसका? छोटा। काम कैसा है इसका? बड़ा। देखते हैं जरा। अगेन वही वाली बात, ए और ए कॉमन है ना इसमें, कौन बड़ा है? इसके अंदर क्या है, जो कॉमन है वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएंगे, सब आते हैं इसमें। इसमें क्या है? आन दो। इसमें क्या है? आन दो, खेच जाएंगे, ठीक है। बताओ जरा ए और ए में कौन बड़ा है? बड़ा वाला नंबर आएगा भाई। यहाँ देखो जरा बी और बी में कौन बड़ा है? तो बड़ा वाला नंबर आएगा बच्चों। सी और सी में बड़ा वाला नंबर आएगा बेटा। डी और डी में बड़ा वाला नंबर आएगा। ये मेरा आंसर है। अब बताओ आपको HCF और LCM में थोड़ा थोड़ा समझ आया? ज्यादा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आ जाए मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आ गया? पक्की बात है? एक और देखें न्यूमेरिकल, फिर एक और, चलो यहाँ देखते हैं, ठीक है। इतने हिस्से में हम देखते हैं, यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल लाल रंग ले लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि P की वैल्यू मेरे पास ये है 2 × 3 की पावर 2 × 4, ये है। और Q की वैल्यू मेरे पास बेटा ये है 2 × 7 × 5 × 3 की पावर 4, ये है, ठीक है। 4 और टूटेगा तो मैं इसे बोल देता हूँ 2 की पावर 2, इतना बोल देता हूँ। फिर मैं इस वाले 2 को यहाँ से ना हटा देता हूँ। ओके, अब सही है। ये क्या हो गया? 1 मिनट, मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, अब सही है। ओके बेटा, एवरीबॉडी, ये मेरा न्यूमेरिकल है। P मेरे पास 3 की पावर 2 × 2 की पावर 2 है। Q मेरे पास 2 × 7 × 5 × 3 की पावर 4 है। ओके एवरीबॉडी, सबसे पहले मैं निकालूंगा HCF। चलो जी, HCF कैसे निकालते हैं? कॉमन ढूंढना है। कौन ढूंढना है? कॉमन। यहाँ पे देखो 3 है, अरे वाह, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लेकिन इन दोनों में जो छोटा है
यहाँ पर 3 2 बार है, यहाँ पर 3 4 बार है, कौन सा लूंगा? 3 की पावर 2 वाला लूंगा। और ढूंढो यहाँ पर कितना है? 2। अरे वाह, कॉमन मिल गया, कॉमन मिल गया ना कॉमन। यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 2, यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 1। कौन सा ले लूं? 2 की पावर 2। बहुत बढ़िया। और कुछ? 2 की पावर 1। आई एम सॉरी, 2 की पावर 1 बिल्कुल सही है। मतलब जग रहे हो तुम, अलर्ट मोड पे हो। वेरी गुड, आई एम हैप्पी। ठीक है, हो गया। सॉल्व करो इसे। ये 9 हो गया, 2 हो गया, 18 इज द आंसर। बोलो भाई, एचसीएफ समझ आया कि नहीं आया? अब निकालेंगे हम एलसीएम। अब निकालेंगे एलसीएम एवरीबॉडी। ठीक है, अगेन एलसीएम में तो सब लेते हैं, एलसीएम में तो कहते हैं आन दो, आ जाओ बस। ठीक है, जैसे देखो ये कितना है, लेकिन जो कॉमन वाला है ना, जो कॉमन वाला हिस्सा है उसमें हम देखते हैं कि बड़ा कौन है। जो कॉमन वाला हिस्सा है उसमें हम क्या देखते हैं? बड़ा कौन है। और जो छोटा है वो तो बड़े के अंदर आ ही जाएगा, कवर हो जाएगा ना उससे। बाकी जो अनकॉमन है वो तो हम लेंगे ही लेंगे। बताओ जी, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो मेरे ख्याल से तो ये वाला ले लेंगे, 2 की पावर 4 वाला। चलो 2 वाला देखो, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 4 वाला ले लेंगे। 7 लेना ही लेना है, 5 लेना ही लेना है। मल्टीप्लाई से जो भी आएगा वो आपका आंसर है। बताओ एलसीएम एचसीएफ आया या नहीं आया? बोलो बेटा, आ गया? यस सर। ठीक है, फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी बात पे। P मेरे पास ये है, A B की क्यूब C और D, और Q मेरे पास ये है, B की 2 C की 3 E और F, ये है मेरे पास। ठीक है, चलो बताओ बेटा, HCF बताना है मुझे। HCF में क्या देखना होता है? कॉमन। कॉमन में भी जो छोटा है, कॉमन में भी जो छोटा है। नाम बड़ा है इसका HCF हाईएस्ट, लेकिन काम छोटा है इसके। ठीक है, तो देखो जरा, ये A है, यहाँ पर A नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पर B है, अरे वाह B, यहाँ पर भी B। कौन सा वाला B लूं? B की पावर 2 वाला, B की पावर 2 वाला, क्यूब वाला नहीं, B की पावर 2 वाला। इनटू, और देखो बेटा C, यहाँ पर भी C कॉमन दिख गया। ये C 1 बार है, ये C 3 बार है, C 1 बार वाला लूंगा। D है ही नहीं, E है ही नहीं, F है ही नहीं, मेरा आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। आगे एलसीएम पे आ गया मेरे बच्चों। एलसीएम पे, एलसीएम में तो सब लेते हैं, एलसीएम में तो सब लेते हैं। और जो कॉमन होता है उसमें बड़ा वाला, उसमें बड़ा वाला। चलो ए यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, फिर भी लूंगा। बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इन दोनों में जो बड़ा वाला है, बी की पावर 3। सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों में जो बड़ा वाला है, सी की पावर 3। डी यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर भी लूंगा। ई लूंगा, एफ लूंगा। लो जी, आंसर आ गया। इस पूरी स्लाइड पे एलसीएम एचसीएफ के न्यूमेरिकल हुए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। आपको समझ आया? यस सर। एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो हो जाएंगे। यस सर। कोई नंबर आएंगे बड़े बड़े तो हो जाएंगे। यस सर। मान लो अगर मैं आपको ये बोल दूं बच्चों कि ये मेरे पास न्यूमेरिकल है, पी मेरे पास है 640 और क्यू मेरे पास है 1020, ये रहा, और मैं ये बोलूं कि इसका मुझे एचसीएफ बता दो और इसी का मुझे एलसीएम बता दो, क्या बता दोगे? यस सर। क्या डायरेक्ट आंसर निकालोगे या क्या करोगे पहले इसमें? LCM फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या लगाओगे पहले इसमें? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस नंबर को ब्रेक करोगे मिनिमम फॉर्म में, इस नंबर को ब्रेक ब्रेक करोगे, करोगे। ये नंबर ब्रेक होके कुछ ऐसा बन जाएगा, Yes, इसके sir। बाद यू कैन हो जाएगा। एवरीबडी इन द हाउस, Yes, sir। ऑन विद जोश। यस सर। ये बात आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहाँ पर एक और। मान लो बेटा मैं बोलता हूँ P मेरे पास इतना है, x माइनस 1 की पावर 2, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सीबीएसई में आ चुका है, x माइनस 2 की पावर 3, x प्लस 1 ये रहा, और Q मेरे पास इतना है बेटा, x माइनस 1 की पावर 3, ठीक है, x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 3, ये रहा मेरा न्यूमेरिकल। मुझे बताओ इसका HCF निकालना है, मुझे बताओ इसका LCM निकालना है। सारे बच्चे फटाफट, जो बच्चे ऑनलाइन है वीडियो को रोक दो और फटाफट सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। बताओ जी HCF किस में ध्यान लगाना है? कॉमन वालों पे। अरे किस में ध्यान लगाना है? अरे किस में ध्यान लगाना है? कॉमन में भी किस पे ध्यान लगाना है? छोटे वाले पे। नाम बड़ा, काम छोटे, HCF के। ठीक है, चलो जी x माइनस 1 आई कैन सी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, कौन सा वाला लूं? x माइनस 1 का स्क्वायर वाला। x माइनस 2 दिख रहा है, यहाँ भी ये 3 पावर है, इधर पावर है, बोलो x माइनस 2। यहाँ पर ये नहीं दिख रहा, छोड़ दो, नहीं दिख रहा, छोड़ दो। मेरे ख्याल से आंसर आ गया। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. थैंक यू बच्चों। अगला LCM
एलसीएम में क्या है, आन दो, एलसीएम में क्या है, आन दो, ले लेंगे सब, एक्सेप्टेबल है। चलो जी, लेकिन जो कॉमन वाला होता है उसमें क्या देखते हैं, बड़ा वाला, बिग नंबर देखते हैं। चलो x-1 दोनों जगह दिख रहा है, कौन सा ले लूं, x-1 का क्यूब। x-2 दोनों जगह दिख रहा है, कौन सा ले लूं, x-2 का क्यूब। x+1 ले लो, ठीक है, भंडारा है, आन दो, ठीक है, ले लो, ये वाली बात ले लो। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट योर रिजल्ट। एवरीबडी इन द हाउस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, Yes, sir. बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। अगली बात आ गई बच्चों, अगली बात आ गई, ठीक है। HCF LCM के नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे पेपर में। Yes, sir. अगली बात आ गई, रिलेशन आ गया। रिलेशन बेटा ये कह रहा है कि दो नंबर है ए और बी। क्या कह रहा है बच्चे, दो नंबर है ए और बी, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। ए की वैल्यू कुछ ना कुछ है, बी की वैल्यू कुछ ना कुछ है। जैसे मैं अभी नाम दे रहा था पी और क्यू, इसने क्या नाम दिया हुआ है, ए और बी। ये कह रहा है ए बी का एलसीएम निकाल लो, ए बी का एचसीएफ निकाल लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो आंसर है वो इक्वल आएगा ए और बी की मल्टीप्लाई के। ये कह रहा है, सन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा गया। ये कह रहा है दो नंबर हैं, उन दोनों का एचसीएफ, एक आंसर आ गया मेरे हाथ में, उन दोनों का एलसीएम एक आंसर आ गया, उन दोनों की मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट है वो बराबर आएगा नंबर की एक्चुअल मल्टीप्लाई के। ये रूल है, ये एक रूल है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है कि ऐसा जस्टिफाई कीजिए, ऐसा जस्टिफाई कीजिए, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है। आगे देखते हैं, आगे एक मिथ है, आगे एक मिथ है, ठीक है। क्या मिथ है, अब मान लो 3 नंबर हो गए, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, और आप सोचोगे भाई 3 नंबर की मल्टीप्लाई भी इक्वल आएगी उनके एलसीएम एचसीएफ के, तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता। आप इस बात को ध्यान रखें, ऐसा नहीं होता। याद रखोगे। Yes, sir. 3 नंबर की मल्टीप्लाई का आंसर उनकी एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के आंसर के इक्वल नहीं नहीं होगा। होगा। तो ये गलत अवधारणा बनी हुई थी लोगों के बीच में, दूर हो गई। न्यूमेरिकल आ जाओ जी। ये कह रहा है फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ ठीक है जी, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ किसका, 96 का और 404 का, ठीक है। तो पहले 96 के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से क्या बनेंगे, टुकड़े बनेंगे। उसके बाद बोल रहा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को। फिर बोलता है उसके बाद ना एलसीएम निकालना, एलसीएम इसका मतलब इसके अंदर वो रिलेशन यूज होगा, इसके अंदर वो रिलेशन यूज होगा। आ जाओ बेटा, 96 करवाना जरा। स्टार्टिंग हमेशा 2 से करते हैं, बोलो जरा। 2 4 सा 2 8 सा, कम ऑन 2 से बोलो, वेरी गुड। फिर 2 से बोलो, फिर 2 से बोलो, शाबाश। फिर 3 से बोलो। इसका मतलब 96 को आप इस तरह से लिख सकते हो। 2 कितनी बार है बेटा, 2 कितनी बार है, 5 टाइम्स, और फिर कितना है 3, बस। अब आ जाओ 404 में, इसके भी करो जी फैक्टर 2 से, 202, फिर 2 से होगा, फिर 101। अब होगा डिवाइड ये, अब नहीं होगा तो 1 से हो जाएगा, 1 आ जाएगा बस, ठीक है। यानी 404 के फैक्टर हमारे पास आ गए। 2 कितनी बार आ गया, 2 बार, और ये 101, ठीक है। चलो जी, पहले इसने हमसे बोला है कि एचसीएफ निकालो, निकालना है बेटा जरा एचसीएफ। किस पे ध्यान होता है हमारा, कॉमन वाले पे, कॉमन वाले पे भी छोटे वाले पे। कौन है, 2, ये भी 2 है, रिजल्ट 2 की पावर 2 आ जाएगा, यानी 4 इज द आंसर। आ गया। अब निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम ना इस मेथड से निकालना है, इस मेथड से, इससे निकालना, इस मेथड से। तो आप यहाँ पे ना लिख लो, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, लिखोगे इस तरह से कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, क्या नंबर है, एक नंबर क्या है 96, एक नंबर क्या है 404, ठीक है। ये रिजल्ट है। एचसीएफ की वैल्यू 4 है, एलसीएम की वैल्यू नहीं मालूम, इस ये ऐसी रहेगा 96 404। भाई 4 तो यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो 4 भेज दो बेटा डिवाइड में। 96 इंटू 404 डिवाइड में 4, कट कर दो इसे, तो ये कुछ 96 आ जाएगा इंटू 101, जो भी इसकी मल्टीप्लाई होके आएगा दैट विल बी योर आंसर, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसे देख लेना सारे, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, आगे एक न्यूमेरिकल चलो और ले लेते हैं। मान लो मैं आपसे बोल देता हूं यहां पर कि एलसीएम ऑफ, ठीक है, एलसीएम ऑफ, या फिर ऐसे बोल देता हूं, सपोज करो कि एचसीएफ ऑफ, ठीक है, 400 एंड
300 इज 100, ठीक है। देन फाइंड एलसीएम। चलो जी, जो मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है प्लीज वीडियो को रोक दें, सॉल्व करें। बाकी ऑफलाइन वाले यहाँ देख लें। बताओ बेटा कैसे होगा, वही लगाएंगे हम रूल। क्या लगाएंगे, 400 की मल्टीप्लाई 300 में होगी इज इक्वल टू उनके HCF और LCM के बराबर आएगी। बोलो हाँ या ना। भाई 400 वो ऐसी रहेगा, 300 ऐसी रहेगा, HCF हमारा कितना है 100, ये कितना बचा LCM। काटा पीटी, ये नंबर इसके डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो 400 इंटू 300 डिवाइड में चला गया 100। पहले भी आप काट सकते हो उस साइड से भी। LCM कट 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 1200 इज योर आंसर। बोलो बेटा समझ आया। यस सर। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया। इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हो जाएगा यस सर। फॉर्मूले का इस्तेमाल, फॉर्मूले का प्रॉपर इस्तेमाल, ठीक है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं। अगला देखो सवाल, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। समझना, ये बोल रहा है कि भाई एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो देखो ये एक ट्रैक है, होता है ना स्टेडियम के अंदर होता है राउंड राउंड सर्कुलर पाथ, ओके। तो यहाँ पे ये देखो ये सड़क है कोई, ये इस पे ना दौड़ लगानी है बंदों को, ठीक है। पाथ है ये हमारा, ट्रैक है कोई ट्रैक, इस पर मान लो यहाँ से स्टार्ट होता है रेस, यहाँ से स्टार्ट होती है। लिखा हुआ है कि भाई सोनिया को लगते हैं 18 मिनट पूरा ड्राइव करने में, पूरा घूमने में, ठीक है। और रवि को लगते हैं 12 मिनट। कौन फास्ट है भाई, सोनिया या रवि? रवि फास्ट है। यानी रवि को मैं सपोज करो इस पेन से दिखा देता हूँ, ये हमारा रवि है, ठीक है। रवि यहाँ से भागता है, भागता 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 आ जाता है, और रवि को इस पॉइंट पे आने में केवल 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। सोनिया जी भी हमारे पास है, ये हमारी सोनिया जी है। ये यहाँ से भागती हैं, भागते 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 दोबारा इस पॉइंट पे आती हैं, इनको लगते हैं 18 मिनट, ठीक है। और सवाल में हमसे पूछा है कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी मिनट बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे, इनकी मुलाकात भागते भागते कब हो जाएगी, ठीक है। तो यार देखो 12 मिनट तो इसे लग रहे हैं, तो मतलब सोनिया जो है पहले राउंड में तो इसे नहीं पकड़ पाएगी, नहीं समझे, या पकड़ लेगी? क्यों नहीं पकड़ पाएगी? रवि फास्ट है, रवि फास्ट है, ठीक है, और सोनिया स्लो है। लेकिन जब ये भागते रहेंगे, लगातार भागते रहेंगे, कोई ना कोई टाइम तो ऐसा आएगा ही ना जब ये कॉमन पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे, हाँ या नहीं? तो आंसर 12 और 18 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? अगर आंसर ज्यादा आएगा तो एलसीएम के HCF? एलसीएम, क्योंकि एलसीएम में आंसर न्यूमेरिकली ज्यादा आता है और HCF में आंसर न्यूमेरिकली छोटा आता है, ठीक है। नाम का उल्टा करते हैं वो, नाम का उल्टा। आप निकाल लो इनका एलसीएम, आप पकड़ो 12 को इधर, 12 के करो फैक्टर, 6 आ गया, 3 आ गया, 3 1 आ गया, 12 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3 अकॉर्डिंग टू FTA। व्हाट इज FTA? 18 के भी कर दो भाई फैक्टर, कम ऑन। 9 आ गया, 3 से 3 आ गया, 3 से 3 आ गया, 18 के फैक्टर 1 आ गया, ठीक है। चलो जी एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या निकालते हैं हम? सब कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 3 है, यहाँ पे 3 है, मैंने 2 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखना था। चलो जी बताना जरा, एलसीएम में कॉमन वाले में तो लेकिन ज्यादा लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 एक बार है, ये 2 2 बार है, तो 2 बार वाला 2 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी ज्यादा वाला 2 है। मेरे ख्याल से 36 आ रहा है, क्या सही आ रहा है? 2 4 4 3 3 9 9 4 इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। डायग्राम बनाओ और सोचो, अप्रोच सोचो, प्रैक्टिकली अप्रोच, ठीक है। रटोगे तो नहीं आएगा समझ में, रटोगे तो समझ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं बच्चों, ये 1.1 वी हैव डन, एक्सरसाइज 1.1 वी हैव डन। आगे बढ़ रहे हैं, अगली वाली एक्सरसाइज आ गई। इसके अंदर 2 चीजें आ रही है, एक आ रहा है को प्राइम नंबर और एक आ रहा है डिवीजन कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले तुम्हें एक छोटी सी बात ना और बता देता हूँ, मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर जगह मिल रही है, मेरे जगह मिल रही है, यहाँ मिल रही है जगह, ठीक है। ये क्या आ गया भाई? चलो, अरे ये कैसे हटेगा बच्चों? हटेगा। देखो बच्चों, छोटी सी बात, एक न्यूमेरिकल है, ये रहा न्यूमेरिकल। ये बोल रहा है आपसे शो करो 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2। ये कह रहा है शो करो ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्या कह रहा है? शो करो ये कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं। तो आप देखो पहले तो सॉल्व करो जरा ऐसे,
कुछ कॉमन दिख रहा है इस पूरे में? सर, 2 कॉमन है। अंदर क्या बचा? 3 बचा। 3 और क्या बचा? 1 1 ही बचा। वहां क्या बचा? 1 बचा। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। Divide। कॉमन लेने का मतलब Divide करना। डिवाइड करना। आगे देखो 2, ये कितना हो गया? 3 1 जा 3 और साथ में ये प्लस है 4 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 8। तो 8 तो कॉम्पोजिट नंबर है। 8 तो Composite number है। इसके फंडामेंटल थ्योरम से फैक्टर 2 की पावर 3 लिख के और लिख दो हेंस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। हेंस इट इज अ Composite number। इस टाइप का कोई सवाल है तो कर देना, ठीक है। एक और जरा यहाँ पे देख लो बेटा, मान लो अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, देखो जरा, ये बोल रहा है 6 की पावर n है। क्या क्वेश्चन है? 6 की पावर n। ये बोल रहा है कि भाई शो करो ये दुनिया का कोई भी नंबर है, ठीक है, नेवर एंड विद डिजिट 0। ये कह रहा है n यहां पर कुछ भी हो, 6 की पावर n जो भी ओवरऑल नंबर बन के आएगा, इसमें एंड में कभी 0 नहीं आएगी, शो करो। तो आपको थ्योरेटिकल लिखना है। क्या लिखना है आपको? Theoretical। इधर देखो ध्यान से, ऐसे लिखना है। 6 है ना ये, ऐसे बोल दो, 2 into 3, ऊपर कितनी पावर है? n। देखो दुनिया का कोई भी नंबर जिसमें पीछे 0 आए, जीरो आए, उसके फैक्टर हमेशा 2 और 5 होते हैं। 2 और 5 कोई भी नंबर ले लो आप, दुनिया का कोई भी ले लो। देखो 40 ले लो, 80 ले लो, 100 ले लो, 4000 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, इनमें फैक्टर 2 और 5 जरूर रहेंगे। इनमें फैक्टर 2 और 5 जरूर रहेंगे। तो देखो 6 के अंदर क्या फैक्टर 2 और 5 है? 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि हेयर 6 हैज नो फैक्टर एज 2 एज वेल एज 5, ठीक है। 2 के साथ 5 भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकेला 2 हो 5 ना हो, या अकेला 5 हो 2 ना हो, ऐसा नहीं। 2 भी हो और 5 भी हो। 2 and 5 और एक वर्ड लिख देना यहाँ पे, साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है 2 और 5 का होना एक साथ बहुत जरूरी है। 2 और 5 का होना एक साथ बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ लिख देना हेंस दिस नंबर नेवर एंड विद 0। दिस नंबर नेवर एंड विद 0। इस टाइप के सवाल आए तो थ्योरी के अंदर आपको रिजल्ट देना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आ गया को प्राइम। अब क्या आ गया? Co-prime। बेटा को प्राइम नंबर वो होते हैं जब 2 नंबर के बीच में HCF सिर्फ 1 हो। जिन 2 नंबर के बीच का HCF, जिन 2 नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? Co-prime नंबर। एग्जाम्पल 11 एंड 13 को प्राइम है। देखो क्या कॉमन है इसके अंदर और इसके अंदर? 1 कॉमन। ये मत बोलते ना कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक है। ये देखना 2 एंड 3 को प्राइम नंबर है। क्यों? क्या कॉमन है इसके अंदर? 1। तो को प्राइम नंबर समझ आ गया। Yes, sir। अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि P एंड Q को प्राइम है, तो इस बात का क्या मतलब तुम्हारे मन में निकलता है कि P और Q में कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। अरे को प्राइम आ गया समझ? Yes, sir। ध्यान रखना। आगे देखो डिवीजन कॉन्सेप्ट। अगर मैं ऐसे लिख दूं A² इज इक्वल टू KB, ऐसे लिख दूं मैं A² इज इक्वल टू KB, डिवीजन, ठीक है, ओके। A² इज इक्वल टू KB, A² इज इक्वल टू KB। अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं बेटा, क्या मतलब होगा इसका? A² इज इक्वल टू KB का इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर तो बड़ा ही होगा। अरे यार इसके पार्ट्स है ना ये, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होने पर ये आ रहा है। ब्रॉडली इन दोनों की मल्टीप्लाई होने पर ये आ रहा है, ये मतलब हुआ। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये नंबर k से डिविजिबल होगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हो k डिवाइड A², ऐसे लिख सकते हो। जब भी आपके सामने कोई एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए तो इसका मतलब A² जो है वो k से डिविजिबल होगा, k से डिवाइड हो जाएगा। रीजन क्योंकि A² के 2 फैक्टर है ना ये, और फैक्टर तो नंबर को डिवाइड करता ही करता है, ठीक है। और करके ऐसे भी लिख देना k डिवाइड्स A ऑल्सो, k डिवाइड A ऑल्सो। इस बात को याद रखें। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं। मान लो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, इसके फैक्टर हो गए सपोज करो 4 into 5, ऐसे हो गए फैक्टरी तो है इसके ये।
अब मैं अगर ऐसे लिख दूं कि 4 डिवाइड 20, तो कोई प्रॉब्लम है आपको? बात तो एक ही है। इसका मतलब है 4 डिवाइड कर देगा 20 को, कर देगा डिवाइड, सच बात है। तो जब भी कोई बड़ा नंबर फैक्टर होके टूट जाता है तो जो फैक्टर होते हैं वो उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, इसे बोलते हैं डिवीजन कॉन्सेप्ट। याद रखोगे? न्यूमेरिकल आगे देखो भाई, ये क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर जरूर आने हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। सीबीएसई में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, सीबीएसई में ये न्यूमेरिकल आ चुके हैं कई बार। एक्सरसाइज 1.3 पे आ चुके हैं हम लोग, 1.3 पे। अलग अलग है ये अलग न्यूमेरिकल है, ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग न्यूमेरिकल है। ये है 5 माइनस √3। ओके, एक न्यूमेरिकल एक बार सीख लेते हैं अच्छे से, ठीक है? उसके बाद फिर आगे देखिए। देखो जी, मान लो मैं √2 वाला ले लेता हूं। स्टार्टिंग इसके अंदर ना लिखने के मार्क्स मिलते हैं, इसके अंदर लिखने के प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलेंगे। ऐसे करना है आपको, ठीक है? लेट अस, याद है आपको? लेट अस अज्यूम टू द contrary that √2 is रैशनल। ये लैंग्वेज आपको लिखनी है, बुक की लैंग्वेज है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है? दोबारा बता रहा हूं, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज रैशनल। रैशनल मानना है, इरेशनल नहीं, रैशनल। रैशनल, इरेशनल तो प्रूफ करना है, हमने उल्टा मान लिया, इसे बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट। दूसरा स्टेप, लेट कर लेना है √2 को P/Q। मर्जी आपकी है, P/Q मानो या A/B मानो, बात एक ही है। हर जगह दोनों चीज एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पर एक चीज जरूर लिख देना, P and Q आर को-प्राइम। बेटा जरा ये बताओ, P and Q आर को-प्राइम। और एक बात यहाँ पे और लिखनी है, जहाँ पर Q कभी 0 नहीं होगा। ये तो मालूम है कि जब भी कोई नंबर डिवाइड में होता है तो नीचे वाला नंबर कभी 0 नहीं होता, वरना वो नॉट डिफाइन, अनडिफाइन हो जाएगा। यस और नो? P और Q को-प्राइम है। क्या मतलब है इसका? P और Q में कॉमन फैक्टर केवल 1 है, ठीक है? अगला स्टेप, इसके अपन मानो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, P बराबर कितना हो जाएगा? √2Q। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा P का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर होगा तो Q का स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। आगे देखना यार, ये वाली बात मैंने आपको अभी बताई थी। कुछ ऐसा होता है तो अगर कोई नंबर अपने फैक्टर में ब्रेक हो जाता है तो उसको ऐसे बोलते हैं कि 2 इसे डिवाइड करेगा, 2 इसे, क्योंकि 2 तो इसका फैक्टर ही है यार। P² इज इक्वल टू दिस इंटू दिस है, इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हैं। तो P² डिवाइड हो जाएगा 2 से, P² डिवाइड Q से भी हो जाएगा, लेकिन हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। हमें लिखो जी, ऐसे लिखो, हेयर 2 डिवाइड्स Q², ऐसे लिखो, ठीक है? ऑल्सो P², सॉरी P², यहाँ इक्वल में P था। ऑल्सो 2 डिवाइड्स P, ऐसे लिख दिया, है ना? अब एक बात देखो, इसके अंदर ना एक स्टोरी छुपी हुई है। ये बोल रहा है कि 2 डिवाइड कर रहा है P को, 2 डिवाइड कर रहा है P को। कौन बड़ा है भाई इसमें? P बड़ा है कि 2 बड़ा है? क्यों बड़ा है? क्योंकि P टूट रहा है, P टूट रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 से, तो P बड़ा हो गया। इसका मतलब 2 क्या है? P का फैक्टर। अरे 2 क्या है? P का फैक्टर। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो कि P इज इक्वल टू 2m होगा, और m क्या है? सम इंटीजर। m क्या है? सम इंटीजर, मतलब m की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। वही बात रिपीट हो गई। कोई नंबर जब किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो नंबर एक्चुअली बड़ा हो जाता है, तो वो नंबर टूट सकता है, जिसका एक फैक्टर ये होगा और एक फैक्टर इसके साथ कुछ भी हो सकता है, जो कि मल्टीप्लाई होके P बना रहे हैं, मल्टीप्लाई होके P बना रहे हैं। तो ध्यान रखें, जब भी ये स्टेटमेंट आएगा तो ये स्टेटमेंट आएगा। m क्या है? सम इंटीजर, ठीक है? आगे बढ़ो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। SBS का मतलब क्या होता है? स्क्वायर कर दो भाई, इसका P² हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, और ये m² हो गया। इक्वेशन नंबर आ गई 2। सवाल होने वाला है बेटा, बस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान से देखो यार। P² का रिजल्ट एक ये रहा मेरे पास, और P² का रिजल्ट एक मेरे पास ये रहा, ठीक है? एक का रिजल्ट मेरे पास P² का ये रहा। तो देखो, ये भी क्या है? P² की वैल्यू, और ये भी क्या है? P² की वैल्यू। तो दोनों जब इक्वेट होंगी तो ऐसे करके बोल दूं
2q² बराबर 4m²। यस और नो? Yes, sir. यहाँ देखो p² की वैल्यू ये रही, यहाँ p² की वैल्यू ये रही, दोनों p² की हैं तो वो दोनों वैल्यू भी तो आपस में इक्वल होंगी। अरे हाँ या ना? Yes, sir. फटाफटी करो, 2 से ये आ गया q² बराबर 2m²। अगेन सेम थिंग, एक नंबर टूट के 2 पार्ट में बन रहा है, इसका मतलब इसके ये दोनों फैक्टर हैं, इसका मतलब q² डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो आप यहाँ लिखो 2 डिवाइड्स q², ऑल्सो करके लिख दिया करो, ऑल्सो q, ऐसे लिख दिया करो। ठीक है यार, कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? देखो 2 p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, और हमने क्या माना था? p और q को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब है? इनका फैक्टर सिर्फ 1 होगा, लेकिन इसके हिसाब से कॉमन फैक्टर 2 बन रहा है, जो कि गलत है। इसका मतलब हमारी असम्पशन रॉन्ग है। जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था वो गलत किया था, हमने अपने आप को ही गलत प्रूव कर दिया, अपने आप को ही गलत प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट देना होता है ऐसा करके कि हेयर 2 डिवाइड्स, ये लिखना पड़ता है p एंड q बोथ, ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट, हाँ कॉन्ट्राडिक्ट आवर असम्पशन, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, सो आवर असम्पशन हाँ इज रॉन्ग, ये लिखना पड़ेगा आपको, इज रॉन्ग। ठीक है, सो √2 इज। अब बताओ बात समझ आएगी? तो फिक्स स्टेप है इसके, फिक्स स्टेप हर क्वेश्चन में यही लगा है। √2 हो, √3 हो, √5 हो, √11 हो, √7 हो, सब में ये लगना है। कर दोगे? Yes, sir. एक भी स्टेप हटा तो टीचर नंबर काट लेंगे स्कूल में। अलर्ट रहना, ठीक है बेटा, अलर्ट रहना। अब एक न्यूमेरिकल यार और देख लेते हैं जरा। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, सुनो, ये बोल रहा है इफ √2 इज इरेशनल। ये लो, यानी आपको इसने दे दिया कि √2 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, मतलब शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन शो दैट, शो करो 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल। लो जी, 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल, ये रहा सवाल। तो यहां पर मेहनत बच गई क्योंकि √2 इरेशनल है, इसने दे दिया। ठीक है, अच्छा अगर ये लिखा होता है कि शो करो √2 इरेशनल है, उसके बाद शो करो कि ये भी इरेशनल है, तो काम बढ़ जाता, सवाल के मार्क्स भी तो फिर बढ़ ही जाते। ध्यान देना जरा, अलर्ट मोड पे सारे लोग प्लीज। तो आप यहाँ पे लिख दो गिवन है √2 इज इरेशनल। चलो जी, अच्छी बात है, इरेशनल है, ऐसे ही रहने दो। आगे देखो, लेट कर लो, लेट अस अज्यूम क्या, टू द कॉन्ट्रेरी, क्या, दैट, इसको ले लो, इसको 1/√2 इज रैशनल। सेम मेथड है बच्चों, बिल्कुल सेम मेथड है, इस तरह से। इसके बाद नेमिंग कर दो इसकी, लेट करके क्या, 1/√2 को क्या मान लो, p/q। यहाँ क्या लिखना होता है, बोलो, p एंड q आर ओ प्राइम, बहुत बढ़िया। एंड q कभी 0 नहीं होगा, ये बात लिखनी है। ठीक है, अब इसको ना कुछ ऐसा जादू चलाओ कि ये ना √2 बन जाए। क्या बन जाए? √2। तो सवाल में दिख रहा है ना, क्या, रेसिप्रोकल। क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो बेटा, रेसिप्रोकल ये क्या बन जाएगा, √2/1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, और ये क्या बन जाएगा, q/p। अरे ये तो हो गया प्रूफ, ये तो हो गया प्रूफ, क्योंकि √2 क्या है, इरेशनल, और ये क्या नंबर है, रैशनल। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? देखो सुनो, अब यहाँ पे तुम्हें कुछ लिखना है, ठीक है, जगह बची है मेरे पास, जगह है मेरे पास है। देखो भाई, √2 बराबर q/p आ गया था, आया था ना? यहाँ पे आप देखो, हेयर √2 क्या है, इरेशनल नहीं है, रैशनल। कैसे गिवन है, ये गिवन है ना, और q/p क्या था, रैशनल। कैसे था ये, असम्पशन की थी हमने, क्या किया था इसको, ये हमारी असम्पशन थी। बट यार रैशनल नंबर कैन नॉट बी
कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। ये तो इक्वल आ रहे हैं, Yes, जो कि sir. सरासर झूठ है, ये तो गलत हो रहा है, मतलब हमारी असम्पशन Wrong है। गलत थी। रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। अरे हाँ या ना? Yes, sir. इरेशनल। तो यहाँ देखो सो आवर assumption इज रॉन्ग। ठीक है, तो बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है बेटा, ये आगे जाके भी आएगा तुम्हारी कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हम बोल सकते हैं 1/√2 इज इरेशनल। हो जाएगा? Yes, sir. सारे बच्चे इस वीडियो को देखें, शेयर करें दोस्तों के साथ और इसका फायदा उठाएं। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन तो आप देख ही लेना। अगला क्वेश्चन आ गया भी, जरा इसे एक बार देख लेते हैं। एक क्वेश्चन चलो और ले लेता हूं। मान लो ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है शो दैट 3 - 2 रूट, ये सवाल है 3 - 2 रूट, या यहाँ पे ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ। चलो क्या ले लेता हूँ? 5 ले लेता हूँ। ये कह रहा है शो दैट, शो 3 - 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये लो शो करना है, ये भी एक बार आप देख लो, सीबीएसई के अंदर आ चुका है। इतना ही मांगा है बस इसने, ये तो नहीं बोला ना कि √5 को भी शो करो अलग से, अगर बोलेगा तो फिर वो भी करना है। इसमें सिर्फ इतना बोला तो इतना ही करेंगे। तरीका देखना जरा, वही तरीका आएगा क्या? लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब उल्टा मानना है, दैट 3 - 2 रूट 5 इज रैशनल। बिल्कुल सही कह रही हो, इसलिए इसे लेट कर लो 3 - 2 रूट 5 को। क्या लेट कर लो? P/Q। यहाँ क्या लिखते हो आप? P/Q। ठीक है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपको हमेशा लिखना है। अब यहाँ से ना रूट वाले एक्सप्रेशन को अकेला बनाना है। आई रिपीट, रूट वाले एक्सप्रेशन को अकेला बनाना है। कौन से एक्सप्रेशन को? रूट वाले। तो भाई एक काम करते हैं, 3 यहीं छोड़ देते हैं, इन दोनों को यहाँ ले आते हैं, आ जाओ इधर, और ये इस वाले को उठा के वहां ले जाते हैं। लो अच्छा खासा सा हो गया, बोलो हाँ या ना? रूट वाले को अकेला, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो, इधर एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3Q - 3, ये हो गया Q। इधर कितना है? √5, इधर 2 भी है। दोबारा से रूट वाले को अकेला, 2 यहाँ से हटाओ तो यहाँ जाएगा ना डिवाइड में, चल इधर नीचे, तो क्या बनेगा? 3Q - P, 2Q बनेगा। यस और नो? क्या हुआ चिंटू? कुछ विचार व्यक्त होने क्या? आ रहा है समझ में? Yes, sir. यार ये तो गड़बड़ हो गया। √5 क्या है? रैशनल। और ये कैसे नंबर है? रैशनल, क्योंकि P और Q को प्राइम है, तो डिवाइड में नंबर वो रैशनल होता है। ये तो गड़बड़ हो गया। रैशनल बराबर इरेशनल, ये तो झूठ आ गया। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखना जो मैंने अभी लिखा था। ठीक है, तो ये CYS है, कंप्लीट योर सेल्फ, कमेंट योर आंसर। कर दोगे इसे? चलो जी आगे देखते हैं। ये न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा है, एग्जाम्पलर का है। इसमें कहा है आर्मी कॉन्टिजेंट, समझते हो? 26 जनवरी की परेड देखिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है, उसमें हमारे जवान होते हैं, चल रहे होते हैं, अपनी मर्जी से चल रहे होते हैं, या पूरा एक वो होता है उसके अंदर डेकोरम होता है ना, पूरा रोज होती है, कॉलम होते हैं, है ना, हाथ पूरा एकदम बराबर ही मूव करता है उनका। तो वही चीज है ये आर्मी कॉन्टिजेंट। उसके अंदर भाई टोटल मेंबर 616 हैं। ठीक है, और मार्च कर रहे हैं एक आर्मी बैंड 32 मेंबर। ठीक है, परेड के अंदर कितने मेंबर हैं? 32। तो हमें निकालना है 2 ग्रुप आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम? बेटा जब भी मैक्सिमम पूछे, जब भी तो प्यारे बच्चों HCF निकाल दो। क्या निकाल दो? 616 और 32 का HCF निकाल दो और फटाफट से अपना आंसर कमेंट कर दो। ठीक है, इस तरह से सवाल सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, सीबीएसई में आ चुका है, समझना। कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। ओ, एलसीएम ऑफ 2 नंबर 14 टाइम्स है उनके HCF का। ठीक है जी, सॉल्यूशन हमारे पास है। इधर देखें सारे लोग, एलसीएम को यार मैं x बोल दूं या HCF को x बोल दूं? HCF को, क्योंकि LCM HCF की हेल्प से बता रहा है, LCM HCF की हेल्प से बता रहा है।
तो HCF को x बोल देता हूँ, तो LCM 14x नहीं हो जाएगा? अरे यस और नो? LCM 14 टाइम्स है अपने HCF। और वैसे भी यार LCM का आंसर न्यूमेरिकली बड़ा होता है, HCF का आंसर न्यूमेरिकली छोटा होता है, ठीक है। अब इसने लिखा है दोनों का सम, इसने लिखा है HCF और LCM दोनों का सम कितना है बेटा? नहीं 600 है शायद, 600 है। इसका मतलब 14x प्लस इसमें x कर दो इज इक्वल टू 600, 15x इज इक्वल टू 600, वैल्यू आने वाली है बेटा 600 इंटू 15 कितना आएगा? 40 15 चौके 60। चलो x की वैल्यू आ गई। तो यार x की वैल्यू आ गई तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास HCF आ गया क्या? HCF कितना है? 40। तो क्या LCM भी आ गया क्या तुम्हारे पास? LCM कितना है? 15 इंटू 40 यानी 600 ही आएगा ना? कितना? सर 14 into 40 होगा ना? 14 into 40 हाँ 14 सॉरी 14 इंटू 40 ठीक है। मल्टीप्लाई 0 4 4 16 4 एकम 4 और 1 5 560 आ गया। इसके बाद इसने बोला है कि एक उसमें से एक नंबर बता दिया इसने, उसमें से एक नंबर बता दूसरा वाला बता दो। तो ये तुम्हें मालूम तो है यार, क्या? A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF नहीं मालूम? अरे A कितना है? 280, B कितना है? हमें नहीं पता। LCM कितना है? 560, HCF कितना है? 40। अरे भाई कमेंट योर सेल्फ, नहीं कंप्लीट योर सेल्फ है, कमेंट योर आंसर। जल्दी कर देना इसका आंसर कमेंट, ठीक है? हो जाएगा। कोई भी सवाल अजीबो गरीब CBSE में या तुम्हारे हाफ ईयरली में आ जाए तो दिमाग लगाओ, ठंडे दिमाग से सोचो, बेसिक कंसेप्ट वही है, कोई नई चीज नहीं है, बस आराम आराम से धीरे धीरे मूव ऑन होते रहो, सवाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो तेरी की, अगला क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बोल HCF बता दो। बता देंगे किसका? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। तो भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है। लो जी एक नंबर तो आ गया आपके पास। अरे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलते, रीजन 1 के 2 फैक्टर नहीं होते, 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 1 1। प्राइम नंबर की असली डेफिनेशन, प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है? केवल और केवल 2 फैक्टर, एक नंबर इटसेल्फ और एक 1, ठीक है? बाकी आपने छोटी क्लासेस के अंदर क्या सीखा था? जो अपने आप को डिवाइड करे वही प्राइम नंबर है। इसके हिसाब से तो 1 भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो प्राइम नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन, अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ठीक है? तो एक नंबर हो गया ये। आगे बोल रहा है एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर बताओ बेटा। 4 हो गया, 4 3 तो नहीं होगा, 4 हो गया, 4 क्यों हो गया? कॉम्पोजिट नंबर जिसके फैक्टर 2 या 2 से इसके फैक्टर ज्यादा हैं। कैसे ज्यादा है? 4 हो गया, 2 हो गया, ठीक है? और 1 तो होता ही है, खुद 3 फैक्टर हो गए। चलो जी HCF, अरे बता दो HCF यार, कम ऑन, इसको लिख दो ऐसे HCF कॉमन 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 2, यहाँ 2 आंसर एकदम सब उड़ गया। ऐसे करके अगला क्वेश्चन। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन है RD का, ये क्वेश्चन है RD का। कह रहा है प्रूफ करो ये आपस में चिपक गए हैं, अलग अलग हैं, ठीक है? ये आपस में थोड़े से हाँ लड़ाई कर रहे हैं ये, लेकिन ये अलग अलग है, ऐसे करके है। √3 प्लस √5 इरेशनल है, शो करो। आ जाओ जी यूं करके शो करते हैं इसे। देखो जी ऐसे करना है, √3 प्लस √5 को आप, इसके 2 तरीके हैं, या तो आप P/Q मान लो। क्या मान लो? P/Q, या फिर आपने A मान लो। क्या मान लो? दोनों तरीके सही हैं, लेकिन स्कूल में कुछ टीचर बोलते हैं कि बेटा अगर आपने A मान के किया तो नंबर नहीं देंगे हम, आपको P/Q मानना पड़ेगा। तो आप अपने स्कूल के अंदर देखना कि उन्होंने किस मेथड से कराया हुआ है। CBSE में बोथ मेथड्स आर वैलिड, ठीक है? तो मैं एक बार दोनों से बता दूंगा आपको है। चलो इसे मैं A/B से बता देता हूँ, इसे मैं A/B से बता देता हूँ। चलो P/Q से बताता हूँ, अगले वाले को A से बता दूंगा, दोनों बता दूंगा आपको, ठीक है? ताकि आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। ये रहा सवाल, ठीक है? अंडर यहाँ पे 1 है 2 है, 2 है। कुछ भी कीजिए एक जगह एक अंडर अकेला छोड़िए, कुछ भी कीजिए एक जगह एक अंडर अकेला छोड़िए, मर्जी आपकी है। तो √5 को यही छोड़ देता हूँ, P/Q, और इसे वहां भेज देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर होगा तो भाई इसका भी स्क्वायर होगा। जेनी समझ में आ रहा है? जेनी इससे ये कट जाएगा, 5 बचेगा। A - B का स्क्वायर, A स्क्वायर हो गया, प्लस
बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो ये सारे मल्टीप्लाई में आएंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। एवरीबडी इन द हाउस? क्या हो गया? पी आएगा, पी, ये 2p, पी भी आएगा भाई, ये रहा p, ठीक है, छोटा सा p है। आगे देखो एवरीबडी, अब इसके अंदर ना अंडर रूट को अकेला बनाओ। अच्छा ये यहाँ पे वो तो लिखो बेटा, वो वो वाला स्टेप, लेट अस अज्यूम, वो सब लिख देना यहाँ पर, ठीक है, CYS है ये, कंप्लीट योरसेल्फ। यहाँ पे लिखो P एंड Q आर क्या? प्राइम। भाई ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये अगर नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये अगर नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, लिखना बहुत जरूरी है। आगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ना रूट वाले को उठा के यार मैं इसे यहाँ ले आऊं, देखो इस नंबर को इधर ले आता हूं, ठीक है, रायता कम फैलेगा, और इसे वहां ले जाता हूं, ठीक है। आज अभी इधर आ जा तू, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बाकी सब उधर भेज दो, बी स्क्वायर वही है, क्यू स्क्वायर वही है, प्लस का 3 वही है, 5 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये 2p√3/q ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया p स्क्वायर, ये हो गया q स्क्वायर, ये माइनस का 2, ठीक है, 2p√3/q ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर यार एलसीएम ले लेता हूँ, p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर डिवाइड में कितना है? q स्क्वायर। ये बोल रहा है प्लीज उड़ाओ मुझे, उड़ा दो। ये क्या बोल रहा है? प्लीज उड़ाओ मुझे, उड़ा दो, क्योंकि ये क्या है q और वो क्या है q स्क्वायर। ऐसे आमने आमने सामने सामने कट जाता है। यहाँ पर √3 को अकेला करो, ये p स्क्वायर माइनस का 2q स्क्वायर, यहाँ पे q पहले से था, 2 और p और डिवाइड में आ गए। बोलो आए नहीं आए? अरे ये तो गड़बड़ हो गया भाई। ये कौन है? इरेशनल। ये कौन है? रैशनल। इरेशनल रैशनल के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या लिखोगे? स्टेटमेंट। क्या लिखोगे? स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, सो बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन दिस इज। तो ये मेथड है, ये वाला काम खुद करना है। CYS स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है बेटा। अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, ये क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन भाई, √5√q इरेशनल शो करो, कर दें क्वेश्चन तो, लेकिन यार सेम लग रहा है या अलग लग रहा है? तो पहले वही लेट अस अज्यूम वो सब अपने आप। ये है CYS कंप्लीट योरसेल्फ, ठीक है। मैं ऐसे कर रहा हूँ लेट, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, इसे ना A मान लेना। क्या मान लेना? और यहाँ पे तुम लिख देना A इज क्या? रैशनल नंबर, ठीक है। ये मैं अलग तरीका, बाकी ये वाला उस वाले से भी हो सकता है, आप इसे A/B मान सकते हो। दोनों मेथड आपको मैंने सिखा दिए। क्या करना है? एक रूट रोकना है और एक रूट उधर, चल भाई उधर, मर्जी आपकी, किसी को भी भेज दो। क्या करना है आप? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग होगी तो अंडर रूट हट गया, इधर स्क्वायरिंग होगी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, कम ऑन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या करना है? रायता समेटना है। क्या करना है? रायता। चल भाई रायते, इधर आ जा। 2a, अरे क्या हो गया भाई, 2a रूट, ये कौन था? खुद ही भूल गया, क्यू है बराबर, a स्क्वायर वही है, q वही है, p वहां चला जाएगा माइनस का, ये सारी चीज डिवाइड में। तो बेटा √q बराबर a स्क्वायर प्लस q माइनस p डिवाइड बाय 2a। बोलो हाँ या ना? बोलो ये a था ना, a ही है ना ये? हाँ a है। तो √q को हमने यहाँ रोक लिया। यार ये तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? ये क्या है? इरेशनल। ये क्या है? रैशनल। फिर यहाँ पे वही राम कहानी लिखनी है हमें जो हमने लिखी थी। कर दोगे? यस सर। तो ये आपका काम है। थैंक्स डियर बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब। पहले एनसीईआरटी पे हाथ डालना, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 एक जैसे जो सवाल है उसमें से सिर्फ 1-2 सवाल, ठीक है, एक जैसे जो सवाल है सेम से, उसमें सिर्फ 1-2 सवाल। एग्जाम्पलर बहुत जरूरी है बेटा। जिस बच्चे ने एग्जाम्पलर नहीं किया समझ लो उसका तो बहुत ज्यादा नुकसान है। एग्जाम्पलर, उसके बाद आरडी के सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, कर लोगे इतना काम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। ठीक है जी, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।